सृष्टि के इतिहास में यदि किसी ने भक्ति और अहंकार का सबसे जटिल और विरोधाभासी मिश्रण दिखाया है तो वह लंकापति रावण था। वह न केवल एक शक्तिशाली राजा था, बल्कि वह 4 वेदों का ज्ञाता, एक महान संगीतकार और भगवान शिव का परम भक्त भी था। उसकी असीम शक्ति और ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसका अहंकार उसके ज्ञान से भी बड़ा था। इसी अहंकार और अमरता की इच्छा ने उसे एक ऐसे मार्ग पर चलने के लिए मजबूर किया जिसने उसे न केवल महान बना दिया, बल्कि उसके पतन की नींव भी रखी। रावण जानता था कि उसने अपनी शक्ति से लगभग सब कुछ प्राप्त कर लिया था, लेकिन वह अभी भी मृत्यु के भय से मुक्त नहीं था। वह जानता था कि अमरता केवल भगवान शिव की कृपा से ही संभव है। इसलिए उसने एक ऐसा उपाय खोजा जो उसे सीधे शिव की कृपा दिला सके। उसने भगवान शिव के आत्मलिंग को प्राप्त करने का निर्णय लिया। आत्मलिंग, जिसे शिव स्वयं अपनी आत्मा मानते हैं, यदि किसी के पास हो तो वह अमर और अजेय हो जाता है। रावण की यह इच्छा केवल शक्ति प्राप्त करने की नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करने की थी। इस महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करने का निश्चय किया। उसने अपनी तपस्या में इतनी गंभीरता दिखाई कि वह सैकड़ों वर्षों तक अपने शरीर को कष्ट देता रहा। वह एक पैर पर खड़ा होकर शिव के मंत्रों का जाप करता रहा, कभी कभी अपने सिर को काटकर भगवान के चरणों में अर्पित करता था और फिर उसे अपनी साधना की शक्ति से वापस प्राप्त कर लेता था। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। जब रावण ने अपने 10 सिरों में से 9 को काटकर शिव को अर्पित कर दिया तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। रावण के 10वें सिर को काटने से पहले ही शिव प्रकट हुए। शिव का तेजस्वी और शांत स्वरूप रावण के सामने आया। शिव ने रावण से कहा, हे लंकापति, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो भी चाहो मुझसे मांग सकते हो। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं आपकी आत्मा को अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूँ। मुझे आपका आत्मलिंग प्रदान करें ताकि मैं अमर और अजेय हो जाऊं। शिव ने मुस्कुराते हुए रावण की इस अद्भुत और जोखिम भरी मांग को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपना आत्मलिंग रावण को दिया, लेकिन एक शर्त रखी। शिव ने कहा, यह आत्मलिंग मेरी आत्मा है, तुम इसे अपने साथ लंका ले जा सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसे रास्ते में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में धरती पर मत रखना। यदि तुमने इसे एक बार भी धरती पर रख दिया तो यह वहीं पर स्थापित हो जाएगा और तुम इसे फिर कभी नहीं उठा पाओगे। रावण ने इस शर्त को तुरंत मान लिया, क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था। उसने आत्मलिंग को अपने हाथों में लिया और खुशी खुशी लंका की ओर चल दिया। देवताओं को जब यह पता चला तो वे भयभीत हो गए। वे जानते थे कि यदि रावण आत्मलिंग को लेकर लंका पहुंच गया तो वह अमर और अजेय हो जाएगा और वह अपनी क्रूरता से पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। सभी देवता चिंतित होकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को शांत किया और एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। रावण को हराने के लिए शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि की आवश्यकता है। रावण अपनी यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह लंका से कुछ ही दूरी पर था। इसी बीच भगवान विष्णु ने एक लीला रची। रावण को अचानक तीव्र शौच का वेग महसूस हुआ। वह अपनी तपस्या से थक चुका था और उसकी शारीरिक आवश्यकताएं चरम पर थीं। यह उस समय की बात थी जब वह बिना किसी रोक-टोक के चल रहा था और उसका ध्यान आत्मलिंग पर केंद्रित था। रावण को एहसास हुआ कि वह आत्मलिंग को जमीन पर नहीं रख सकता। वह परेशान हो गया और चारों ओर देखने लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कुछ समय के लिए आत्मलिंग को पकड़ सके। तभी उसने एक बालक को देखा जो अपनी गायों के साथ खेल रहा था। वह बालक वास्तव में भगवान विष्णु का ही रूप था, जो रावण को रोकने के लिए आए थे। रावण ने उस ग्वाल बालक से कहा, हे बालक, क्या तुम मेरे लिए इस शिवलिंग को थोड़ी देर के लिए पकड़ सकते हो? मैं अभी आता हूँ। ग्वाल बालक ने कहा, महाराज, मैं इसे पकड़ तो लूंगा, लेकिन यह मेरे लिए बहुत भारी है। यदि यह मुझे भारी लगा तो मैं इसे जमीन पर रख दूंगा। रावण ने अहंकार पूर्वक कहा, तुम चिंता मत करो, यह तुम्हें भारी नहीं लगेगा। रावण ने आत्मलिंग उस बालक के हाथों में दे दिया और शौच के लिए चला गया। रावण को शौच करने में थोड़ा अधिक समय लगा और इधर ग्वाल बालक ने तुरंत अपनी लीला शुरू कर दी। उसने 3 बार आवाज लगाई, महाराज, यह बहुत भारी हो रहा है, मैं इसे नहीं पकड़ सकता। पहली बार रावण ने उसकी आवाज को नजरअंदाज किया, दूसरी बार भी वह व्यस्त रहा और तीसरी बार ग्वाल बालक ने कहा, मैं अब और नहीं रुक सकता।
जैसे ही ग्वाल बालक ने यह कहा, उसने आत्मलिंग को धरती पर रख दिया। आत्मलिंग ने तुरंत धरती को छुआ और उसी क्षण वह वहां स्थापित हो गया। जब रावण वापस आया तो उसने देखा कि आत्मलिंग धरती पर रखा हुआ है। वह क्रोध से भर गया और उसने ग्वाल बालक को पकड़ा, लेकिन ग्वाल बालक ने तुरंत अपना असली रूप दिखाया और कहा, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें हरा दिया है, तुमने अपनी तपस्या का फल खो दिया है। रावण अपनी हार से बौखला गया। उसने आत्मलिंग को उठाने का हर संभव प्रयास किया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, अपने पैरों से शिवलिंग को दबाने का प्रयास किया, लेकिन वह उसे हिला भी नहीं सका। शिवलिंग इतना भारी हो गया था कि रावण का शरीर भी उसके आगे कुछ नहीं था। क्रोध और निराशा में रावण ने अपनी मुट्ठी से शिवलिंग पर एक जोरदार प्रहार किया। इस प्रहार से शिवलिंग में एक गहरा छेद हो गया, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिला। रावण यह देखकर हार मान गया और निराश होकर लंका वापस लौट गया। उस दिन के बाद से वह आत्मलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। उसी स्थान पर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ। इस ज्योतिर्लिंग को वैद्यनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने रावण को मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा से मुक्ति दी थी। वैद्यनाथ का अर्थ है चिकित्सकों के भगवान। यह स्थान न केवल शारीरिक रोगों को दूर करता है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों से भी मुक्ति देता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार हमें अपने सबसे बड़े लक्ष्यों से दूर कर सकता है। रावण ने अपनी तपस्या से जो वरदान प्राप्त किया था, वह उसके अहंकार के कारण खो गया। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव की कृपा केवल शक्ति से नहीं, बल्कि विनम्रता और शुद्ध भक्ति से प्राप्त होती है। इस कथा में रावण का पतन उसके अहंकार का परिणाम था, न कि उसकी भक्ति का।